भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्ति काव्य संग्रह, इसके दूसरे अधिकार में 115 नंबर की गाथा है। जोगा गुम्मी मक्कण पिपीलिया बिच्छू या दिया कीड़ा जानन्ति रसं फासं गंधम ते इंद्रिया जीवा। चींटी मकड़ी लीक खटल बिच्छू आदिक जंतु जो फरस रस अरुगंध जाने तीन इंद्रिय जीव वे। एक इंद्रिय की चर्चा के उपरांत दो इंद्रिय की बात की। अब तीन इंद्रिय जीव क्या है, कौन है, उनके ज्ञान के उघाड़ की क्या दशा है, वो यहाँ कहते हैं कि जूं, कुंभी, खटमल, चींटी और बिच्छू आदि जंतु रस, स्पर्श और गंध को जानते हैं, यानी रस विषय को, स्पर्श के विषय को और गंध के विषय को जानते हैं। वे तीन इंद्रिय जीव हैं। यह तीन इंद्रिय जीवों के प्रकार की सूचना है कि स्पर्शन इंद्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय के आवरण के क्षयोपशम के कारण, है ना, ये निमित्त बताया, क्षयोपशम का कारणपना निमित्त है, तथा शेष इंद्रियों के आवरण का उदय तथा मन के आवरण का उदय। यह होने से स्पर्श, रस और गंध को जानने वाले यह जूं आदि जीव मन रहित तीन इंद्रिय जीव हैं। गुरुदेव का व्याख्यान है। जूं, माकड़, बिच्छू, चिंटी इत्यादि जीव हैं, वे स्पर्श, रस, गंध ऐसे तीन विषयों को जानते हैं। यानी मूल बात अपने को क्या देखना है, जो अपनी शैली गुरुदेव के स्पष्टीकरण में चल रही है, कि ऐसे जीव जिनकी वर्तमान में ज्ञान की योग्यता, उघाड़ की दशा ऐसी है कि जिसमें वे स्पर्श के विषय को, रस के विषय को और गंध के विषय को जान सकें तथा अन्य विषयों को नहीं जान सकते, मन के विषयों को भी नहीं जान सकते, ऐसी दशा में रहे हुए जीव को निमित्त में तीन इंद्रिय वाला शरीर मिला है, जिसमें ये आ गए ना, जूं, बिच्छू, मकड़ी, चिंटी इत्यादि। और कर्म की निमित्त की बात करें तो स्पर्शन इंद्रिय, रस इंद्रिय और गंध इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, इनके आवरण का क्षयोपशम है, अन्न के आवरण का उदय है और मन के आवरण का उदय है ना। दो प्रकार से निमित्त समझना। एक तो कर्म के उदय आवरण क्षयोपशम की अपेक्षा और उसकी शरीर के संयोग में इंद्रियों की उपलब्धता, ये दोनों निमित्त में गए। और मूलतः जीव की जो स्वयं की उस समय की विकास की, ज्ञान की उघाड़ रूप योग्यता, वह तीन विषयों को जानने की है। स्पर्श के विषय, रस के विषय और गंध के विषय। भावार्थ गुरुदेव फरमाते हैं, इन संसारी जीवों को स्पर्शन, रसन, नासिका, इन तीन इंद्रियों का उघाड़ है। कौन सी इंद्रियां? भावेंद्रिय लेना। जीव को तो भावेंद्रिय रूप उघाड़ दशा है, तो भावेंद्रिय लेना।
और दूसरी 2 इंद्रियों का आवरण है, यानी उस प्रकार के जानने की योग्यता नहीं है, इसलिए ये 3 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। जैसेन आचार्य की संस्कृत टीका में लिखा कि 3 इंद्रिय पना कैसे प्राप्त हुआ। यह बताते हैं कि आत्मा का स्वभाव विशुद्ध दर्शन ज्ञानमय है। वो जब एक इंद्रिय दशा में रहा हो कि संगी पंचेंद्रिय दशा में रहा हो, मनुष्य में रहा हो, देव नरक आदि में रहा हो, कहीं रहा हो, जीव मात्र विशुद्ध दर्शन ज्ञानमय है। ये जीव की पहचान है। सबसे पूर्व में ये गाथा आई थी इसके पहले कि जीव अपने चैतन्य स्वभावमयता वाला है और चैतन्य के व्यापार उपयोग रूप लक्षण से लक्षित होने के योग्य है। ये मूल बात है। उसकी श्रद्धा, ज्ञान और लीनता से वीतरागी परमानंद लक्षण वाले सुख अमृत के रस के का अनुभव उत्पन्न होता है। परंतु होता तो ऐसा है, परंतु ऐसे शुद्ध आत्मा का जिसे भान नहीं और स्पर्श रस गंध के विषयों में लोलुपी होता है, वह जीव वीतराग आनंद से च्युत होता है, अर्थात कि उसे उस सुख का अनुभव नहीं होता और उसकी दशा उघाड़ की इतनी मात्र रह जाती है। अगली गाथा 116। उद्दन समसय मक्षीय मधु मधुकरि विभ्रमरापयंग मादिया रूपम रसम च गंधम फासम पूर्णते विजानन्ति मधुखी भ्रमर पतंग आदि डांस मच्छर जीव जो वे जानते हैं रूप को भी अतः चौ इंद्रिय कहे ना। क्रम है स्पर्श का, फिर रस का, फिर गंध का, फिर वर्ण का, फिर कर्ण अंतिम में, फिर मन, ऐसे करके क्रम है। मतलब ऐसा नहीं कि 3 इंद्रिय है तो वो स्पर्श गंध और कर्ण वाला हो, ऐसा नहीं होगा। स्पर्श रस और गंध वाला, और 4 इंद्रिय वो स्पर्श रस गंध और रूप वाला, वर्ण वाला। वर्ण यानी चक्षु इंद्रिय आदि। पुनश्च और कहते हैं डांस, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, भंवरा और पतंगे आदि जीव रूप रस गंध और स्पर्श को जानते हैं, वे चतुरिंद्रिय जीव हैं। यह चतुरिंद्रिय जीवों के प्रकार की सूचना है। स्पर्शन इंद्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय और चक्षुर इंद्रिय के आवरण के क्षयोपशम के कारण तथा श्रोत इंद्रिय के आवरण का उदय तथा मन के आवरण का उदय होने से, ये निमित्त की बात है। और स्थिति क्या है कि उस जीव की वर्तमान ज्ञान के विकास की योग्यता ऐसी है कि स्पर्श रस गंध और वर्ण के विषय को जानने की योग्यता है। सो ऐसे जानने वाले ये डांस आदि जीव मन रहित चतुरिंद्रिय जीव हैं। 4 इंद्रिय कहो कि चतुरिंद्रिय कहो। व्याख्या है, संक्षिप्त है सब व्याख्याएं। डांस, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, भंवरा, पतंगा आदि जीव रूप रंग गंध और स्पर्श को जानते हैं, इसलिए निश्चय से उन्हें चतुरिंद्रिय जीव जानना। देखो निश्चय शब्द डाला। निश्चय शब्द क्यों डाला? ये जो बाह्य की 4 इंद्रियां प्राप्त है, इसमें तो निश्चय आएगा नहीं, क्योंकि ये तो अन्य द्रव्य की व्यवस्था है। और कर्म का उदय आवरण क्षयोपशम, वो भी निश्चय की बात नहीं है। निश्चय की बात है कि उसके ही परिपूर्ण ज्ञान सामर्थ्य के रहने पर भी वर्तमान प्रकट योग्यता में ऐसा ही भाव है। ये निश्चय का विषय है। भावार्थ कहते हैं, जब उन संसारी जीवों को स्पर्शन जीव माने रसना, नासिका, नेत्र, इन 4 इंद्रियों के आवरण कर्म का क्षयोपशम हो
और कर्णेंद्रिय तथा मन के आवरण का उदय हो, तब स्पर्श रस गंध वर्ण इन 4 विषयों को जानने वाले होते हैं। वे 4 इंद्रिय सहित जीव हैं और कर्ण तथा मन से रहित होते हैं। जीवों के उघाड़ के कारण इंद्रियों के परमाणु को आना पड़े, ऐसी पराधीनता नहीं है। ये गुरुदेव की शैली है। हर व्याख्या में हर वस्तु के स्वरूप को निरूपण करते हुए वे स्वाधीनता को ही समझो जाजल्यमान रखते हैं, स्वाधीनता को ही प्रकाशित करते हैं कि जीवों के, अपन ने देखा ना, निश्चय से पढ़ा था अपन ने यहाँ, निश्चय से उन्हें चतुर इंद्रिय जीव कहा। चतुर इंद्रिय जीव क्यों कहा? कि उनके जो ज्ञान के विकास की उघाड़ रूप योग्यता है, उसका जो भाव है वो 4 इंद्रिय विषयों को जानने के लायक है ना। तो इस उघाड़ के कारण इंद्रियों के परमाणु को आना पड़े कि देखो भैया इस जीव को 4 इंद्रिय का उघाड़ है, तो आंख ने कहा चलो अपन भी फिट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, सब स्वाधीन है व्यवस्था। आत्मा जड़ इंद्रियों का कर्ता नहीं है। एक एक इंद्रिय का उघाड़ बढ़ता जाए, इंद्रिय का उघाड़ बढ़ता जाए माने ज्ञान की विकास रूप अवस्था में एक एक इंद्रिय विषय के जानने का उघाड़ बढ़ता जाए, वैसे वैसे निमित्त में एक एक अधिकरण नाम इंद्रिय का संयोग बढ़ता जाता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर स्वाधीन है। निमित्त नैमित्तिक संबंध में भी ये हमेशा याद रखना कि नैमित्तिक कभी निमित्त के अधीन नहीं और निमित्त नैमित्तिक के अधीन नहीं। दोनों स्वाधीन हैं। निमित्त रूप जिस पर आरोप किया जाता है, कहा जाता है, बताया जाता है, वो भी स्वाधीन परिणमन शक्ति वाला है, और जो नैमित्तिक विवक्षित है, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, वो भी स्वाधीन परिणमन शक्ति वाला है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बताते हैं, परंतु कोई किसी का कर्ता नहीं है। जैसे आचार्य टीका में बतलाते हैं कि जीव को अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव की पहचान करके निर्विकार स्वयं संवेदन ज्ञान भावना से सुख सुधा रस पान उत्पन्न करना चाहिए। लो अपने को है ना, बहुत प्रश्न रहे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जयसेन स्वामी फरमाते हैं, जयसेन स्वामी भी 12वीं-13वीं शताब्दी में हुए हैं, तो वे बताते हैं, जयसेन स्वामी बताते हैं कि जीव को, तो अपन कौन है कि जीव है ना, तो अपने को क्या करना चाहिए ये अपने को बताते हैं जयसेन स्वामी। ये तो 4 इंद्रिय का स्वरूप बता करके हमें बताते हैं, उन्हें थोड़ी सुना रहे हैं कि तुम्हारी इतनी योग्यता है। हमें बताते हैं कि 4 इंद्रिय रूप उघाड़ दशा तेरी अनेकों बार हुई, और अब यदि तुमने इस शुद्ध चैतन्य स्वभाव की आराधना न की तो पुनः ऐसी ही दशा होगी। इसके लिए ये गाथाएं आचार्य परमात्मा ने लिखी हैं। वो बात छोड़ देना, वो बात अपनी जगह है, पर यहाँ उसकी विवक्षा या निरूपण नहीं है। क्या कि ये पतंगा 4 इंद्रिय है, इसके प्राणों की रक्षा करना नहीं करना, मारना बचाना, वो ज्ञान का विषय है, आपके स्वयं के विवेक की बात है, उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ पर चर्चा है कि चतुरिंद्रिय जीव की क्या उगाड़ दशा है। शक्ति परिपूर्ण है, कितनी कि जितनी सिद्ध भगवंतों की शक्ति है ज्ञान की, उतनी ही शक्ति 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो। यहाँ तक आई ये बात, आगे भी समझना। पंचेंद्रिय हो, संगी हो, असंगी हो, देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, कोई हो, त्रियंच हो, सब शक्ति से परिपूर्ण है।
और अपने स्वभाव की आराधना से पूर्णता की प्राप्ति की योग्यता वाले हैं। लेकिन वर्तमान दशा क्या हो रही है उसका ज्ञान कराया। तो यहाँ जयसेन स्वामी कहते हैं कि अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव की, देखो कितना क्रम देखना कथन का, अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव की पहचान करना, पहले पहचान करना। क्योंकि हमने या तो शरीर आदि में जीव की कल्पना की है या कि राग आदि विकारी भावों में अपनी सत्ता को माना है। तो तुमने गलत भाव में, गलत वस्तु में जीव की स्थापना अपने ज्ञान में की है। तो पहले तो अपने ज्ञान में जीव का यथार्थ स्वरूप जानना, उसको पहचानना। दो बातें कहीं, जानना फिर पहचानना। तो जानना कैसे कि ज्ञानियों के उपदेश से जानना और अपने उपयोग द्वारा पहचानना। जानना और पहचानना दो बातें हुई ना। तो जानना कैसे कि हमें नहीं पता अनादि से अपना ही स्वरूप। तो ज्ञानी जन सर्वज्ञ देव के द्वारा कही गई वस्तु व्यवस्था का निरूपण करते हुए आचार्य भगवंत, मुनि भगवंत, ज्ञानी धर्मात्मा हमें अपने उपदेश द्वारा जीव का क्या स्वरूप है वह जनाते हैं। तो उनसे जानना और उनसे जानकर वे जैसा कहते हैं उस प्रकार से निर्णय करके अपने वर्तमान उपयोग द्वारा उसकी पहचान करना और पहचान करके फिर निर्विकार स्वयं संवेदन ज्ञान भावना करना। निर्विकार माने राग आदि से रहित स्वयं स्वरूप संचेतन अनुभव ज्ञान द्वारा, भावना माने उस रूप परिणमन करते हुए उसमें क्या मालूम पड़ेगा साहेब कि सुख सुधा रस पान उत्पन्न होगा। पान, पान माने वो उस सुधा रस का भाव उत्पन्न होगा। सुधा अमृत को कहते हैं। सुख रूप अमृत का वहां पर भाव उत्पन्न होगा। तो वह उत्पन्न करो। तुम ये राग देश की कलुषितता निरंतर उत्पन्न कर रहे हो। क्यों कि भ्रांति के वश, मोह के वश, मोह कहो, भ्रांति कहो, पर में सावधानी कहो, मिथ्यात्व कहो, अज्ञान कहो, इसके कारण से अपनी परिणति में उत्पन्न तो करना चाहिए सुख सुधा को, और उत्पन्न कर रहे हैं हम राग द्वेष को। तो वे कहते हैं कि राग द्वेष से रहित स्वरूप अनुभव के ज्ञान रूप परिणमन करके सुख सुधा रस को उत्पन्न करना चाहिए। परंतु करना तो ये चाहिए, परंतु गड़बड़ी क्या चल रही है कि आत्मा का भान नहीं होने से। कितनी जगह ज्ञानियों ने लिखा, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पाए। दरअसल में सुख माना है ना बाहर में, बाहर में माना है। अभी मनुष्य में ये शरीर ऐसा है, इसमें रोग आदि की उत्पत्ति है। देव का शरीर होता तो कोई रोग आदि नहीं होते, अनेक विभूतियां साथ में होती सर। तो ये पता नहीं आत्मा का रोग। हाँ, वो तो देखो आप ऐसे मूल पथ में आए तो नहीं है, पर आने जैसे रूप रखा जिनने, और शरीर की चिंता में पूरा जीवन निकाल दिया। ऐसी दशा है भैया सबकी, हमारी अपनी सबकी बात है। हाँ। आत्मा का भान जब तक नहीं तब तक क्या क्या नौटंकी ना हो जाए कुछ कह नहीं सकते। सब एक जाति के, दो ही जाति हैं संसारी जीवों की, ज्ञानी और अज्ञानी। जगत के सर्व जीवों की दो जाति संसारी और सिद्ध, और संसारियों की दो जाति ज्ञानी और अज्ञानी।
हाँ, कम ही होंगे कम ही होंगे, क्योंकि अनंत अक्षय अनंत जीव राशि में से मात्र 608 जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये सर्वज्ञ भगवान का लेख है। तो कितने कम हुए, है ना। हाँ, अपने तो 1-8 लाख IIT की परीक्षा में 1-2 लाख बैठे और 200-500 निकले तो अपन कहते अरे इतने कम बिरले ही हैं। अरे वे 1-2 लाख में 500,000 निकलते हैं तो बिरले कहते हो। यहाँ तो अनंत जीव राशि में 608 निकलते हैं। तो जो 608 मुक्ति को जाते हैं वे मुक्ति मार्ग में आते हैं तब जाते हैं ना। तो मुक्ति मार्ग में भी इतने ही कम आते हैं। यदि मुक्ति मार्ग में आए और मुक्ति नहीं हो, ऐसा तो नियम है नहीं। बहुत एक इंद्रिय की संख्या कितनी है तो ये इतनी जीव राशि, अनंत जीव राशि, उसमें फिर यहाँ पर आचार्य कुंद देव एक इंद्रिय से चर्चा शुरू की। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, फिर उसमें भी देवनारक आदि के भेद सब आएगा वर्णन इसमें। तो ये हमें क्यों बता रहे हैं? हमें इसलिए बताया जा रहा है कि हमने ये सब प्रकार के अपने ज्ञान के अभानपने में, अनादरपने में हमने ये सब दशाएं प्राप्त की हैं। हाँ, हमने ही की हैं। एक इंद्रिय जीव कोई अलग प्रकार का नहीं होता है। और यदि अभी भी नहीं की तो जो अभी पढ़ के आए ना पूर्व की 3-4 गाथाएं, हाँ, क्यों गए, कैसे गए? देखो, आत्मा का भान नहीं होने, सच कहते हैं वास्तव में बहुत गजब का अवसर है। और अब चूके तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है। फिर ऐसा दुर्लभ अवसर मिलेगा, कब मिलेगा कोई उसका हिसाब किताब नहीं। या तो केवल ही परमात्मा जानते हैं और तो कोई जानता नहीं। सही बात है। अब वास्तव में और सब बातों की में सब कुछ छोड़ना नहीं है। प्रायोरिटी और प्रमुखता की फर्क करना है। अभी प्रमुखता अपनी मान लो कहीं और को जा रही है, उसको पलट देना है। प्रमुखता अब एक आत्म स्वरूप के निर्णय की और उसके भान की ही होनी चाहिए। और कोई प्रमुखता हमारे इस बचे हुए जीवन में होनी ही नहीं चाहिए। घर होगा, गृहस्थी होगी, परिवार होगा, उनके आना जाना सब होगा, होने दो, पर प्रमुखता उसकी नहीं। प्रमुखता अपने चैतन्य तत्व की निर्णय और उसकी प्राप्ति की। 6 खंड में रह के अपना हित कर लेता है, अपने बात प्रायोरिटी की बात है बस, और कुछ नहीं है। प्रमुखता अपन किसको दे रहे हैं? इसको पार्ट टाइम में डाल रखा है और मेन टाइम में दूसरी चीज है। तो वो अपन से समझो अपन अवसर खोने की भूल कर रहे हैं। कोई चीजें जरूरी क्या है, अब जरूरी अपन ने और मजबूरी को जरूरी बना लिया है और जो जरूरी है उसे मजबूरी कर दिया है। तो बस पलटना है, रुचि का पलटना है, महिमा पलटनी है। देखो, स्पर्श रस घ्राण और चक्षु इत्यादि के विषय में सुख मानकर वह बेकारी सुख को भोगता है जिसका नाम सुखाभास है, सुख नहीं। इसलिए चतुरिंद्रिय नाम कर्म उपार्जन करता है और इससे उस रूप उत्पन्न होता है और ज्ञान की दशा इतनी हीन हो जाती है। 117 गाथा। सुर नर नारय तिरिया वर्ण रस फास गंध सदन हो जल चर थल चर खचरान वलिया पंचेंदिया जीवा भूजल गगन चर सहित जो सैनी असैनी जीव है
सुर नर नरक तेरे अंश गण ये पंच इंद्रिय जीव हैं। अब कहते हैं पंचेंद्रिय जीवों के प्रकार की सूचना देते हैं। वर्ण, रस, स्पर्श, गंध और शब्द को जानने वाले, है ना। शुरू यहाँ से किया था, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, है ना। अभी यहाँ जो कथन किया वो वर्ण, रस, स्पर्श, गंध और शब्द को जानने वाले। पर हमेशा क्रम ऐसा ही याद रखना, हाँ, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, पद्यानुरोध से वो आगे पीछे किया गया है। बस इतना है। ऐसे सर्व विषयों को, है ना, इंद्रिय के सर्व विषय, वर्ण के विषय, रस के विषय, स्पर्श के विषय, गंध के विषय और शब्द रूप कर्ण के विषय, उनको जानने वाले देव हैं, मनुष्य हैं, नारक हैं, त्रियंच हैं। जो जलचर होते हैं, स्थलचर होते हैं, खेचर होते हैं, वे बलवान पंचेंद्रिय जीव हैं। इनको बलवान कहा, हाँ, उनकी अपेक्षा से। क्यों बलवान कहा? कि इनके ज्ञान की क्षयोपशम उघाड़ दशा विशेष खिल गई है। ये पंचेंद्रिय जीवों के प्रकार की सूचना है। अभी इसमें मन और मन सहित और मन रहित दोनों इसमें ले लिए, है ना। टीका में स्पष्ट करेंगे। स्पर्शन इंद्रिय, यहाँ आ गया वही क्रम। स्पर्शन इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय के आवरण के क्षयोपशम के कारण मन के आवरण का उदय होने से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द को जानने वाले जीव मन रहित पंचेंद्रिय जीव हैं। और कुछ पंचेंद्रिय जीव तो उन्हें मन के आवरण का भी क्षयोपशम होने से मन सहित पंचेंद्रिय जीव होते हैं। इसको भी ऐसे ही समझना कि कुछ जीव जिनको पांचों प्रकार के इंद्रिय विषय जानने में आए ऐसा उघाड़ है, किंतु मन के विषय जानने में भी उनका उघाड़ अभी उस योग्यता का नहीं है। वे असैनी पंचेंद्रिय, और जिनके मन के विषयों को भी जानने का उघाड़ खिल गया है, वे सैनी पंचेंद्रिय हैं। ऐसे जानना। इंद्रियों की तरफ से तो कथन है निमित्त, दो तो प्रकार के निमित्त रखे। एक तो संयोग में पुद्गल इंद्रियों का निमित्त बताया, और उधर कर्म के आवरण का क्षयोपशम बताया। उनमें देव, मनुष्य और नारकी, ये तीनों तो मन सहित ही होते हैं, नियम। और त्रियंच दोनों जाति के होते हैं, मन सहित भी होते हैं और मन रहित भी होते हैं। वो भी सब त्रियंच में जाते हैं। निगोद को भी त्रियंच गति में ही गिनना। 4 गति जब गिनी जाए तो निगोद त्रियंच गति में, है ना। पंचम गति तो सिद्ध गति है। और पंडित कैलाश चंद जी के हिसाब से 2 ही गति है, संसार गति और सिद्ध गति। बाकी घूमने फिरने, हवा खाने की। निगोद मन मूल तो लिया उनने निगोद और सिद्ध, बाकी हवा खाओ, घूमने फिरने की। उस जीव का विकास बढ़ने पर पंचेंद्रिय होता है। देव, मनुष्य, नारकी और त्रियंच गति के जीव हैं, वे पंचेंद्रिय जीव हैं। उनमें मछली आदि जलचर हैं, गाय भैंस आदि भूमिचर हैं, पक्षी खेचर नाम आकाशगामी हैं। उन पंचेंद्रिय जीवों को स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, इन 5 इंद्रिय का उघाड़ है। मूल बात तो ये है। स्वयं के कारण से ज्ञान का विकास पंचेंद्रिय का हुआ है, इंद्रियों के मिलने से नहीं और कर्म के आवरण के क्षयोपशम से नहीं। जैसे कोई जन्म से भी अंधा हो तो ही वो सैनी पंचेंद्रिय है। हाँ। बिल्कुल नहीं देखता हो, पर उसका क्षयोपशम उस जाति का है। हाँ। कमेटी ऐसी उसकी योग्यता है, वो अलग बात है, पर उसका ये नहीं है। क्योंकि अगर आँख नहीं होगी तो फिर कर्ण से सुन नहीं सकती, क्योंकि वो क्रम भंग नहीं होगा। हाँ। योग्यता
रूप उघाड़ वर्तता है, लेकिन वर्तमान परिणाम की योग्यता नहीं है रूप को देखने की। अंधे के संदर्भ से बात करते उन इंद्रियों और मन द्वारा पर पदार्थ, देखो कहाँ तक था, यही हुआ था ना। स्वयं के कारण से ज्ञान का विकास पंचेंद्रिय के कारण, पंचेंद्रिय का हुआ है। स्वयं के कारण कहकर क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव कि 5 इंद्रियों का संयोग है इसलिए नहीं, और उन प्रकार के कर्मों के आवरण का क्षयोपशम है इसलिए भी नहीं। ये तो स्वयं की विकास रूप अवस्था स्वयं के कारण से है। उन इंद्रियों और मन द्वारा पर पदार्थ ज्ञात होते हैं, परंतु आत्मा ज्ञात नहीं होता। देखो यहाँ लिया, मन द्वारा आत्मा ज्ञात नहीं होता। सुबह लिया था वो विषय अलग है, ख्याल में रखना। यानी कोई विरोधाभास खड़ा नहीं होता। मन पावे विश्राम वाली बात पर, और मन द्वारा अचक्षु दर्शन से आत्मा का अवलोकन करके ज्ञानोपयोग में उसको विषय बनाने से सम्यक दर्शन श्रद्धा परिणमित होती है। सुबह ये विषय आ गया है, कल भी आएगा थोड़ा। नहीं इसी को ही चला ले, हाँ लाइन में आ जाएगा। विषय तो काफ़ी सारा स्पष्ट हो गया है, थोड़ा आज का लेकर के फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो बहुत गंभीर विषय है। यहाँ पर इसको याद रखना अब सुबह कि आत्मा इंद्रियों और मन द्वारा ज्ञात नहीं होता, इंद्रियों और मन द्वारा पर पदार्थ ज्ञात होते हैं। ज्ञान की बात चल रही है ना, ठीक है। कोई इंद्रिय द्वारा आत्मा ज्ञात हो ऐसा नहीं, परंतु अतीन्द्रिय स्वयं संवेदन ज्ञान द्वारा ज्ञात हो ऐसा है। मन भी इंद्रिय है ना, वो तो उसका सिर्फ विषय है। वो तो सिर्फ अचक्षु दर्शन की बात वहां मन द्वारा सिद्ध करके अज्ञानी का अचक्षु दर्शन पर पदार्थों के अवलोकन में लगा है, और इसका स्वयं आत्मा के अवलोकन में है। इतना ही वहां कहना है जो सुबह का विषय था। भावार्थ, जब संसारी जीवों को 5 इंद्रिय आवरण कर्मों का क्षयोपशम होता है, तब 5 विषयों को जानता है। देखो जब और तब का प्रयोग किया गुरुदेव ने। 72 साल पुराने प्रवचन हैं, और कोई गुरुदेव टीका लिखते नहीं थे। कोई यदि उनके हाथ के लिखे कागज देखोगे तो 10, 5, 15 कागज उनने कभी लिखे हों तो लिखे हों। हाँ वो, और कुछ अपने मन की बातें भी लिखी, तो 10-12 कागज से ज़्यादा नहीं है। लेकिन उनकी जो वाणी में ही देखो क्या है, कितना एकदम सटीक है। वर्ड टू वर्ड प्रवचन टाइप को नहीं हो सकते हैं। हाँ नहीं हो सकते, कभी ना कभी स्खलन आ जाता है। बोलने में आ जाता है, समझ। देखो जब और तब लिया है ना, जब और तब से निमित्त नैमित्तिक संबंध खड़ा होता है। और जीवों के 5 इंद्रिय आवरण के कर्मों के क्षयोपशम से जीव 5 विषयों को जानता है। इसमें कर्ता कर्म संबंध खड़ा होता है। जब तब ऐसा आया ना। अब देखो पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के हैं, एक संगी और एक असंगी। जैसे मन आवरण कर्म का उदय है वह मन रहित असंगी है, और जैसे मन आवरण का क्षयोपशम होता है वह मन सहित संगी पंचेंद्रिय जीव है। त्रियंच गति में दोनों प्रकार होते हैं, मन सहित भी होते हैं अथवा मन रहित होते हैं। जैसे नाचार्य टीका में बतलाते हैं कि आत्मा का स्वभाव अतीन्द्रिय है, ऐसे निर्दोष परमात्मा के ध्यान से निर्विकार आत्मिक आनंद लक्षण वाला सुख उत्पन्न होता है, परंतु वैसा जिसे भान नहीं है और 5 इंद्रियों के विषयों में सुख मानता है, वह तात्विक सुख नहीं, वास्तविक सुख नहीं, दरअसल वो सुख है ही नहीं। जगत के विषयों में उस सुख की कल्पना करता है। सुख नहीं है,
सुख कहाँ है, और 5 इंद्रिय के विषयों में लीन होकर बहिर्मुख होकर अंतर सत्ता को भूल जाता है। इसलिए पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म उपार्जन करता है, इसलिए पंचेंद्रिय रूप से जन्मता है। क्योंकि संसारी जीव कहाँ वर्तता है कि देह में वर्तता है। मेन लक्षण एक खड़ा कर दिया है। यदि पंचेंद्रिय संगी जीव आत्मा का भान करे और केवली भगवान के कहे हुए 6 द्रव्य और 9 तत्वों की पहचान करे तो उसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। पंचेंद्रिय संगी जीव हो, यानी ज्ञान के विकास की उघाड़ रूप दशा ऐसी हो गई है कि वह 5 इंद्रिय के विषयों को और मन के विषयों को जानने का विकास खिल गया है। वह जीव इस विकास रूप अवस्था के प्रवर्तन में अपनी जो बहिर्मुख विषयों को जानने की वृत्ति को तोड़कर अपने चैतन्य स्वभाव जैसा केवली परमात्मा ने दिखाया बताया है वैसा जाने पहचाने तो उसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। केवली भगवान स्वयं पर लोकालोक को प्रत्यक्ष जानते हैं, जबकि भाव शुद्ध ज्ञानी परोक्ष जानते हैं परंतु यथार्थ जानते हैं। मन वाले प्राणी आत्मा का भान करके सम्यक ज्ञान प्रकट करके केवल ज्ञान पा सकते हैं। यह समझाने के लिए इतनी सब बात करी है क्योंकि ये पूरी जितनी चर्चा एक इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय तक की आई तो उस पूरी चर्चा में हम कौन हैं कि हम संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में हैं। हमें समझाया है ये सब कुछ। तू सभा में बैठ गया। हाँ, और क्यों समझाया है कि भाई तेरी ऐसी दशा अनंत बार हुई आत्मा के भान बिना। अब अवसर आया है कि केवली के द्वारा कहे गए स्वरूप को पहचान कर अपने स्वरूप की पहचान करो और उसमें लीन रहो तो केवल ज्ञान तुम पा सकते हो, अन्यथा फिर वही का वही क्रम चलेगा। यूं परिवर्तन पूरे करे। देखो 118 गाथा। देवा चौयणी काया मणुआ पुण कम भोग भूमिया तिरिया बहो प्यारा रे रैया पुण विवेह गदा नर कर्म भूमिज भोग भूमिज देव 4 प्रकार हैं तेरे अंश बहुविध कहे जिनवर नरक 7 प्रकार हैं। एक ही गाथा में चारों का हिसाब किताब समझा दिया। देखो देवों के 4 निकाय हैं। निकाय कहो कि समूह कहो। बड़ी चीज चली ये वो चंद्रमा में विद्यासागर दिख रहा है। ये तो दिखते ही नहीं ये तुम्हारा प्राण। देखते हैं तो वे कौन से देव हैं? ज्योति देव विद्या दृष्टि वहाँ उत्पन्न। तो क्या करो काय के गाने पता नहीं है क्या है कि अज्ञान की पराकाष्ठा है। भक्त तो हो गए लेकिन जिनके भक्त हुए उन्होंने भी कुछ नहीं बताया और जो भक्त हुए उनने भी कुछ सीखा नहीं। कोई की देश की ज्योति नहीं जाती। अनेक प्रकार की कल्पनाएं अज्ञानवश करते हैं और उसमें महिमा मंडन मानते हैं। ये बड़ी भूल है। देवों के 4 निकाय हैं यानी समूह हैं और मनुज यानी मनुष्य कर्म भूमिज और भोग भूमिज ऐसे 2 प्रकार के हैं। त्रयंच बहुत प्रकार के हैं
और नारकों के भेद उनकी पृथ्वियों के जो 7 भेद हैं उतने नारकों के भेद हैं, नारकियों के। टीका, यह इंद्रियों के भेद की अपेक्षा से कहे गए जीवों का चतुर्गति संबंध दर्शाते हुए उपसंहार है। एक इंद्रिय से बात प्रारंभ की थी और इंद्रियों के भेद की अपेक्षा से जीवों के प्रकार बताए थे। इंद्रियों के भेद की अपेक्षा लेकर इस जीव की अनेक प्रकार की उघाड़ रूप योग्यताओं का यहां पर वर्णन किया था। तो वे सब जीव चतुर्गति संबंध में पड़े हुए हैं, यानी 4 गति में वे आते हैं। 4 गति कौन कौन सी कहीं कि देव, मनुष्य, नरक, त्रियंच और नरक। तो उनके सार यहाँ एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय आदि रूप सब लगा लो। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी, पसेंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय आदि जीव भेदों का 4 गति के साथ संबंध दर्शाकर 4 गति हो गई, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति, नरक गति। 4 गति का संबंध बताकर उन जीव भेदों का उपसंहार किया जाता है, किया गया है। देव गति नाम और देवायु के उदय से 2 चीजें ली कर्म के निमित्त में, है ना। देवगति नाम कर्म और देवायु का उदय, अर्थात देवगति नाम कर्म और देवायु कर्म के उदय के निमित्त से वे जीव देव होते हैं। वे 4 प्रकार के भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषिक और वैमानिक ऐसे निकाय भेदों के कारण, माने समूह भेदों के कारण 4 प्रकार के हैं। मनुष्य गति नाम और मनुष्य आयु, यहाँ भी 2 प्रकार के कर्म का उदय निमित्त में बताया। मनुष्य गति नाम कर्म और मनुष्य आयु कर्म के उदय से, माने उदय के निमित्त से वे जीव मनुष्य नामक देह में वर्तते हैं। और वे 2 प्रकार के हैं, भोग भूमि वाले और कर्म भूमि वाले। ऐसे भेदों के कारण 2 प्रकार के हैं। त्रियंच गति नाम कर्म और त्रियंच आयु कर्म के उदय के निमित्त से त्रियंच रूपी देह में वर्तते हैं जो जीव, वे त्रियंच कहलाते हैं। वे कौन कि पृथ्वी, संबूक, है ना। एक पृथ्वी ले लिया उसमें, हाँ, फिर एक उसका संबूक ले लिया, जूं 3 इंद्री का ले लिया, डांस 4 इंद्री ले लिया, और जलचर, उरग, पक्षी, परिसर्प, चतुष्पाद, चौपाई इत्यादि भेदों के कारण सब आ गए ना इसमें। 1 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक, संगी असंगी 2 प्रकार सब ले लिया इसमें। इत्यादि भेदों के कारण अनेक प्रकार के हैं। फिर कहा नरक गति नाम और नरकायु के उदय से नारक होते हैं। वे रत्न प्रभा भूमिज, शर्करा प्रभा भूमिज, बालुका प्रभा भूमिज, पंख प्रभा भूमिज, धूम प्रभा भूमिज, तमह प्रभा भूमिज और महातम प्रभा भूमिज ऐसे भेदों के कारण 7 प्रकार के हैं। इन 7 भूमि में प्रभा शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वहां पर उस प्रकार का प्रकाश है। कितना मंद मंद मंद, हाँ, मंद, तो मंद होता जाता है। पहले नरक में रत्नों जैसी प्रभा, फिर ऐसे उससे शर्करा जैसी, फिर बालू जैसी, फिर कीचड़ जैसी, फिर धुएं जैसी, फिर एकदम तमह प्रभा और महातम प्रभा, अंधकार रूप। तो प्रभा के आधार पर ये नाम है। वैसी वैसी उनकी वहां पर प्रकाश की व्यवस्था है पृथ्वियों में। रचना जो हुई वो नाम कर्म से हुई और कितने काल उस रहना, ये आयु कर्म। हाँ, बस 2 आ गए। और जैसी जैसी आयु है वैसा वैसा नरक है और वैसा वैसा। उनमें देव, मनुष्य, नार की पंचेंद्रीय ही होते हैं और त्रियंच तो कतिपय पंचेंद्रीय होते हैं, कतिपय 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय भी होते हैं और सैनी असैनी सब आ जाते हैं। यहाँ ऐसा तात्पर्य ग्रहण करना चाहिए कि 4 गति से विलक्षण स्वयं आत्म उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसी जो सिद्ध गति, ये जयसेन स्वामी की टीका में से भावार्थ को यहाँ प्रस्तुत किया है।
है ना। देखो, 4 गति से विरुद्ध लक्षण स्वयं आत्म उपलब्धि जिसका लक्षण है, किसका? सिद्ध गति का। ऐसी जो सिद्ध गति उसकी भावना से रहित जीव, अथवा एक तो उधर सिद्ध गति दिखा करके बात करी, फिर यहां करी अथवा करके सिद्ध सदरस निज शुद्ध आत्मा, है ना। टीका में है ना, पंक्तियां बराबर है। पहले सिद्ध गति दिखाई, पर्याय दिखाई पहले, कि वैसी पर्याय जैसी वहां सिद्धों की प्रकट है, ऐसा यह शुद्धात्मा शक्ति रूप से अभी प्रकट है। नहीं हो तो आएगा प्राप्त की प्राप्ति। सिद्ध सदरस निज शुद्धात्मा की भावना से रहित जीव जो चतुर्गति नाम कर्म उपार्जित करते हैं, उसके भावना से रहित रहकर, तो अब जो सिद्ध सदरस निज शुद्धात्मा की भावना से सहित है, वे 4 गति से मुक्त होकर सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। इसमें आ गया अर्थ, आ गया कि नहीं आ गया? उसके उदयवश वे देवादि गतियों में उत्पन्न होते हैं। थोड़ी सी चर्चा लेते हैं। देखो, इसकी यह जीव अधिकार है, जीव का स्वभाव ज्ञान और दर्शन है। उसकी रुचि छोड़कर, पूरे मोक्ष मार्ग का आधार रुचि है। रुचि है। मोक्ष मार्ग का आधार रुचि है ना। अथवा यूं कहो कि तेरे 4 गति में भटकने का और उससे उबरने का आधार भी रुचि है। और व्यापक कहें इस बात को, रुचि यदि 5 इंद्रिय के विषयों की है और उनमें सुख की कल्पना है, तो तेरी रुचि तेरे को वहीं ले जाएगी, हीनता में अथवा अधिकता में, लेकिन ले वहीं जाएगी। और यदि रुचि इस निज शुद्धात्म तत्व की है, तो ये रुचि तुझे परिपूर्ण शुद्धात्म उपलब्धि रूप सिद्ध गति में ले जाए। सारा खेल रुचि का है ना। तो सच कहते हैं, थोड़ा विचार करने के लिए कहते हैं कि परिणामों को तौलना बंद कर दो, रुचि को तौलो। यदि तौलना ही हो, अपने इस जो जीवन व्यतीत हो गया और जितना जीवन शेष है, उसमें यदि कुछ हिसाब किताब रखना हो, तो रुचि का हिसाब किताब रखो। ये परिणामों को तौलना बंद कर दो, क्योंकि परिणामों से कुछ नहीं होता। मंद होंगे तो ऊपर चले जाओगे, तीव्र होंगे तो इधर उधर नीचे चले जाओगे, और वे भी होने वाले होते हैं। उनकी रुचि नहीं करना। रुचि यदि इस शुद्धात्म तत्व की तो रुचि में वो बल है। क्यों? कि जो आत्मा में बल नाम का भाव नाम वीर शक्ति पड़ी हुई है, उसका हिसाब किताब या उसकी व्यवस्था ही ऐसी है कि वो रुचि का अनुसरण करती है। उसकी व्यवस्था ही ऐसी है। और रुचि यदि हमारी जहां होगी, उधर को दौड़ता है मामला। यदि रुचि में शुद्ध आत्मा विराजमान है, अभी अपन ने प्राथमिकता की बात कही थी, वो भी रुचि की ही बात है। तो रुचि में यदि शुद्ध आत्मा विराजमान है, तो वीर्य तो अपने आप दौड़ेगा, कुछ करना नहीं है। सारा मामला रुचि पर है। देखो, उसकी रुचि छोड़कर, किसकी? स्वरूप की रुचि छोड़कर जो जीव संयोग की और विकार की भावना करता है, वह नाम कर्म उपार्जन करता है। और नाम कर्म उपार्जन करता है, साथ में आयु कर्म का उपार्जन करता है, और उसके कारण संसार में जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। देवगति नाम कर्म के उदय से देव का शरीर मिलता है। वह सर्व से उत्कृष्ट भोग को भोगता है। वे देव 4 प्रकार के लौकिक रूप से भोग ही हैं। वे तो भोगने लायक तो अपना सुखामृत है, उसका तिरस्कार करते हैं और सुखाभासों में सुख मानकर वहां भोग वृत्ति चल रही है। हाँ, क्लेश भोगते हैं और सुख मानते हैं।
वे देव 4 प्रकार के हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ऐसे 4 प्रकार के हैं। अपना आत्मा सिद्ध समान है। 4 गति से विरुद्ध लक्षण और चैतन्य स्वभाव से प्राप्त जिसका लक्षण है, ऐसी सिद्ध गति की आत्मा के भान सहित जो भावना नहीं करता, वह चतुर्गति नाम कर्म बांधकर शुभ भाव किए हों तो उसके फल में देव रूप से उत्पन्न होता है। और भी चर्चा है अपना आगे की स्वाध्याय में।